मैं तो कहता हूँ सस्ते में छोड़ दिया गया। मैं उस चेयर पर होता तो उनको उठा के फेंकवाता। मैं तो कहता हूँ सस्ते में छोड़ दिया गया। मैं उस चेयर पर होता तो उनको उठा के फेंकवाता। साहब आज यहाँ पे पहुँचे थे, बच्चों को पारितोषिक वितरण किया गया, क्या कहेंगे बच्चों के इस टैलेंट को लेकर? बहुत बढ़िया टैलेंट थी और गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे भी थे, प्राइवेट स्कूलों के भी थे, उनको वितरण किए मैंने इनामात। वो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये बाल कल्याण महकमे ने ये टैलेंट सर्च की, इनसे आगे भी बच्चे फिर स्टेट लेवल कंपटीशन में जाएंगे। इससे टैलेंट उभर के आती है और ख़ासकर लड़कियां यहाँ बुलाई गई है, मुझे और भी खुशी है। क्योंकि हम तो अभी लड़कियों की, महिलाओं की रिजर्वेशन करके 33% पार्लियामेंट में हुई है, एक्ट बन गया है। ये महिलाएं, जैसे मैंने कहा कि महिलाएं, युवा, गरीब और किसान, ये जातियां ऐसी हैं जिनकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी सरकार उसके लिए प्रयासरत है और हर संभव मदद की जाती है। आज देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उसके दौरान हमें अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को और भी सशक्त बनाना पड़ेगा। ट्रेनिंग देके उनको पहले फौजी, अच्छे नागरिक, दुनिया के, देश के बनाना पड़ेगा। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, हमारे प्रधानमंत्री जी इसका नारा देते हैं। उसके लिए मैन पावर हमारी सबसे बड़ी एसेट है। यानी 143 करोड़ लोग हम हिंदुस्तान में हैं और मैंने ये देखा कि जंग में फतेह उसकी होती है जिसके पास मैन पावर ज़्यादा हो। तो हम दुनिया को मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर प्रोवाइड करेंगे। और मैं कहता हूँ कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी डायस्पोरा जाता है, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे कारीगर हो, चाहे डॉक्टर, नर्स, जहाँ वो हिंदुस्तान के संस्कार साथ लेके जाते हैं और पूरी दुनिया में भारतीय फैलते हैं। तो जैसे अंग्रेजी दुनिया की लिंक लैंग्वेज है, इस तरह हमारी हिंदी भी बन सकती है, संस्कृत भी बन सकती है। तो मैं कहता हूँ यहाँ भी कार्यरत हों, अपनी टैलेंट एक्वायर करें, सेहत का ख्याल रखें, आगे बढ़ें और दुनिया में भी फैलें। यही तभी हम वसुधैव कुटुंबकम में कामयाब होंगे और सर्वे संतु निरामय होंगे। सर आज विकसित भारत यात्रा में भी आज पहुंचे थे, तो क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं? क्या जनता को फायदा मिल पा रहा है? शानदार, क्योंकि विकसित भारत यात्रा में गैस सिलेंडर भी बांटे, गैस कनेक्शन भी बांटे गए और वृद्ध अवस्था पेंशन, आयुष्मान भारत के कार्ड, सभी तरह की जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं उनको सरकार आपके द्वार, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ गया हुआ और वो वहीं जाके उनके सारी समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री तो सबको नेशन फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लिए आह्वान करते हैं। तो ये पब्लिक से जुड़ाव का एक बहुत बड़ा तरीका है। बजाय ऑफिस के धक्के चक्कर काटे लोग ऑफिस ही लूट के वहाँ जा रहे हैं अफसर से। सर अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो क्या मानेंगे किस तरीके से लोकसभा का चुनाव होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही आधा जो सदन है उसको तो खाली कर दिया गया। देखो, सदन तो मैं फौजी आदमी हूँ, डिसिप्लिन तो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन से मुल्क चलता है, मुल्क की हिफाजत के लिए फौज खड़ी है और उसका प्राइमरी डिसिप्लिन है। मैं तो कहता हूँ सस्ते में छोड़ दिया गया। मैं उस चेयर पर होता तो उनको उठा के फेंकवाता। तो ये सांसद अपनी जिम्मेदारियां महसूस करें देश के लिए कि कितना पैसा लगता है, उनको चुनने में पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, टाइम लगता है
और वो जाके इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। आपने सरकार की कमियां निकालनी है तो संसद में आए, डिस्कस करें और दुनिया को मीडिया के माध्यम से, क्योंकि लाइव संसद टीवी चलता है, उसके माध्यम से वो बताएं। उन्होंने 3 तलाक पे भी सरकार का साथ नहीं दिया, 370 में भी साथ नहीं दिया। तो इस तरह से पब्लिक समझ जाती है, पब्लिक भी बड़ी समझदार है। और चाहे कोई भी हमारी वो प्रांतीय लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज हो, आज हर एक भारतवासी नेशन फर्स्ट जरूर सोचता है। तो लोकसभा चुनाव में जितने हैं उससे भी घट जाएंगे, मैं ये कहता हूँ, हम बढ़ जाएंगे। क्या विपक्ष का सवाल पूछना गलत लग रहा है? विपक्ष सवाल पूछे ना, हंगामा ना करें। सवाल पूछने के लिए तो हम उनको बुला रहे हैं, बैठो डिस्कशन करो। अब जैसे, हाँ बोलो जी, इस तरह से जो सभी को बाहर निकाल करके और उसके बाद कुछ जो नए नियमों को बना करके, तो वो विपक्ष का भी कहीं ना कहीं तो आवाज़ दबाई जा रही है। विपक्ष की आवाज़ तो नहीं दबाई, हमने तो कहा आओ और डिस्कस करो, इनके खिलाफ बोलो। अब जब वो संसद ही नहीं चलने दे रहे तो उन पर डिसिप्लिन रिएक्शन तो होगा। तो निष्कासित किया गया तो नोटिस भी दे सकते थे निष्कासित करने से पहले उनको समझने के लिए। मैंने कहा कि सारे बाणे बजा लिए। मैंने उनसे बात की पर्सनली, दिग्विजय सिंह जी से बात की, मैंने औरों से बात की, मगर वो कहते हैं कि बस उनको बाइकाट मुद्दा था। मैं यही तो कहता हूँ, IPT, यानी मुझे तरस आता है, रहम आता है उनकी मानसिकता पर कि भाई आप आओ, आर्ग्यू करो, संसद में बहस करो और बाइकाट मत करो। इससे वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने तो कहा कि आप बैठो और करो, मगर वो उनका मकसद और था। आई थिंक द पीपल हु आर गाइडिंग राहुल गांधी वो ठीक गाइड है। अब हरियाणा का भी चुनाव आने वाला है कुछ समय के बाद, क्या आपको लगता है कि दोनों चुनाव साथ हो पाएंगे? ये तो देखो ऊपर वाले जानते हैं, पार्टी हाईकमान। हम तो कार्यकर्ता हैं, फौज का तो मैं बहुत सीनियर अफसर रिटायर हुआ हूँ, मगर यहाँ पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो हमें हुक्म मिलेगा हम कर देंगे, वी विल डिलीवर। आपने अपने भाषण में 4 जात के ऊपर बात की कि 4 जातियां हैं, वो चारों ही जातियां जो जिनका आपने नाम लिया वो सरकार के विरोध में खड़ी हैं, उनके द्वारा आंदोलन भी किया गया। तो उन लोगों को वापस जोड़ने के लिए क्या किया जाए? चाहे आप किसान की बात करें, खड़ी हैं विरोध में, कहाँ खड़ी हैं? किसान तो हमने वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है कंट्री का, 2nd सीनियर मोस्ट ओहदा है जी। हाँ, तो हमारे साथ खड़ी हैं। जो आप कह रहे हैं ना किसान आंदोलन, मैं तो किसान आंदोलन में किसानों में ही चलता फिरता रहा। मेरे 50 टैंकर भी आए थे टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर। मगर पर्सनली मैं कहता हूँ कि वो किसान कानून बिल्कुल ठीक थे। किसानों को बहका दिया गया और बरगला दिया गया और उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शामिल होगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने गुरुपुरब पे माफ़ी मांग के उनकी फीलिंग्स को एहसास करते हुए उनको विड्रा कर लिया। कानूनों में कोई गड़बड़ नहीं। तो आने वाले समय में जो उनका साथ पूरा मिल पाएगा सर? 350 कम से कम सीट लेके आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू।